सबको प्यार भरी नमस्कार। एक बार फिर से हिंदी की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। और आज बहुत ही रोचक कहानी ईमानदार शंकर को हम पढ़ेंगे। इस कहानी में क्या होता है, बच्चों को क्या शिक्षा मिलेगी, आप क्या सीख पाएंगे, ये सभी हम अभ्यास सहित जितने ही प्रश्न उत्तर हैं हम करेंगे आज। तो उससे पहले आप सभी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देखिए, सब्सक्राइब आप करेंगे तो आपको सभी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और भी जो कहानियाँ हम लेके आएंगे इसके ऊपर। और इसको लाइक भी ज़रूर करें, शेयर भी करें और इसको अपने मित्रों को ज़रूर बताएं। तो आइए अब हम कहानी का पाठ शुरू करते हैं। ईमानदार शंकर। तो बच्चों, एक गांव में एक बालक रहता था। उसका नाम शंकर था। उसमें एक बड़ा अच्छा गुण था। वो बहुत ईमानदार था। ईमानदार मतलब सच्चा, और सदा सच बोलता था, कभी भी झूठ नहीं बोलता था। गांव वाले उसे बहुत प्यार करते थे। वो सदा गांव वालों की मदद किया करता था। अब जो शंकर था वो मेहनत से कभी भी जी नहीं चुराता था। जो उसे काम मिलता वो उसे कड़ी मेहनत से करता। यही उसका स्वभाव था। और वह श्रम करके मतलब मेहनत करके ही धन कमाना चाहता था। वह हर तरह का काम कर सकता था। जो भी छोटा मोटा उसे काम मिलता वो कभी भी ऊंच नीच नहीं मानता था, काम करता था। तो एक दिन क्या हुआ कि वह धन कमाने के लिए गांव से नगर की ओर चल पड़ा, मतलब शहर की ओर चल पड़ा। गर्मी का मौसम था। आजकल भी जैसे गर्मी पड़ रही है तो उस समय भी गर्मी का मौसम था। मार्ग में आमों का एक बड़ा सा बाग था। वह पैदल चलते चलते थक गया था। उसने आम के पेड़ के नीचे कुछ देर आराम किया। फिर वह नगर की ओर चल दिया। कुछ ही देर में वह नगर में प्रवेश कर चुका था। वहाँ उसे कोई नहीं जानता था। वो बेचारा नगर में किधर जाए और कहाँ काम ढूंढे। कोई भी उसे नौकरी देने को तैयार ना हुआ। और शंकर इतना ईमानदार था और मेहनती था कि भीख मांगना उसने सीखा नहीं था, तो उसे भीख मांगना बुरा काम समझता था। तो वो बेचारा उसी रात पानी पीकर ही वहीं पर एक दुकान पर सो गया। तो वहाँ हलवाई की दुकान थी, उसके आगे तख्ता लगा हुआ था, तो उस पर वो सो गया। उसी तख्ते पर लेट गया। गर्मी के दिन थे। वह थका हुआ तो था ही। लेटते ही उसे नींद आ गई। सवेरा हुआ। दिन के उजाले में शंकर की नज़र 5 रुपए के एक नोट पर जा पड़ी। पर वहीं तख्ते के पास पड़ा था। क्या पड़ा था? 5 रुपए का एक नोट। उसने ना जाने क्या सोचकर वह नोट उठा लिया। अब वह उस हलवाई की राह देखने लगा। तो जिस हलवाई की दुकान के बाहर वो सो रहा था, उस हलवाई की राह वो देखने लगा कि वो हलवाई आएगा, दुकान खोलेगा, तब मैं उससे बात करूंगा। तो अब देखिए, हलवाई ने दुकान खोल ली और शंकर उसके पास चला गया। तो हलवाई ने पूछा होगा, हाँ भाई, क्या काम है, क्यों खड़े हो यहाँ पर? मिठाई लेनी है या नहीं, क्या करना है, बताओ बताओ। तो शंकर जो था उसने उसे क्या कहा? उसके हाथ में 5 रुपए का नोट था और शंकर ने 5 रुपए का नोट दुकान के मालिक के आगे कर दिया, मतलब हलवाई के आगे कर दिया। हलवाई ने समझा कि यह बालक सौदा लेना चाहता है। उसने पूछा, क्या चाहिए? पैसे दे रहे, मिठाई चाहिए या कुछ और चाहिए? कुछ भी तो नहीं, यह 5 रुपए का नोट आपका है। कल शायद दुकान बंद करते समय यह तख्ते पर रह गया था। शंकर मुस्कुराकर बोला। अब देखिए शंकर की ईमानदारी देखिए कि उसने 5 रुपए का नोट का क्या किया, हलवाई को देना चाहा और क्या कहा कि भाई, आप कल दुकान जब बंद कर रहे होंगे ना, तो उस समय ये 5 रुपए का नोट यहीं पर गिर गया होगा, तो इसलिए ये आपका नोट है, आप इसको रख लो। इतना सच्चा बच्चा है वो, इसलिए उसने हलवाई को पैसे वापस कर दिए। तो शंकर की ईमानदारी पर हलवाई बड़ा प्रसन्न हुआ। वह उसे एक मेहनती बालक लगा। ईमानदारी तो वह पहले ही सिद्ध कर चुका था। दुकानदार ने उसे अपनी दुकान पर काम पर रख लिया। शंकर को और भला क्या चाहिए था?
वो तो काम ही ढूंढने आया था, तो उसे हलवाई ने काम दे दिया। वह बड़ा ही प्रसन्न दिख रहा था। क्यों? क्योंकि उसे काम मिल गया था। हलवाई उसे अपने बेटे के समान समझने लगा। देखो, हलवाई ने भी उसकी कितनी प्रशंसा की और देखभाल की। वो उसे किस प्रकार समझने लगा? अपने बेटे के समान, अपने बेटे जैसा समझने लगा। वह उस पर पूरा भरोसा करता था। अब तो वह तरह तरह की मिठाइयाँ बनाना भी सीख गया था। अब वह वहाँ सुख और आनंद से रहने लगा। तो सच है कि जो ईमानदारी है ना, वो सुख की खान है। तो इस प्रकार इस पाठ में कुछ जो शब्द आए हैं, जैसे यहाँ पर अभ्यास दिया गया है, आपके पुस्तक में भी दिए होंगे, इसे भी आप जरूर कर लेना। जैसे हिंदी और पंजाबी, जैसे पंजाबी में शंकर कैसे लिखना है, हिंदी में शंकर, उसी प्रकार मार्ग को मार्ग, हलवाई को हलवाई, चलते चलते, चलते चलते, स्वभाव स्वभाव, मेहनत मेहनत, गर्मी गर्मी, पंज पाँच। देखो, ये आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे पंजाबी से हिंदी बनाना, तो इसको आप ध्यान से कर लेना। उसी प्रकार नीचे देखो 2 नंबर प्रश्न है, वहाँ पर क्या है कि पंजाबी में मेहनत कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? हम श्रम कहते हैं। पंजाबी में हम कहते हैं दाखल, है ना, हिंदी में क्या कहते हैं? प्रवेश। उसी प्रकार पंजाबी में हम कहते हैं खुश, और हिंदी में उसे क्या कहते हैं? प्रसन्न। ठीक है। और इसी प्रकार पंजाबी का शब्द देखो रोशनी, और हिंदी में उसे हम क्या कहते हैं? उजाला। तो ये आप जरूर कॉपी में लिख लेना। ठीक है। अब हम देखेंगे इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर। तो मैंने यहाँ पर कुछ लघु प्रश्नों के उत्तर साथ में ही लिख दिए हैं। जैसे प्रश्न है, कहानी में ईमानदार बालक का क्या नाम है? तो आपने क्या लिखना है? कहानी में ईमानदार बालक का नाम शंकर है। शंकर का कैसा स्वभाव था? दूसरा प्रश्न, तो कैसा स्वभाव था? ईमानदार और मेहनती स्वभाव था। शंकर धन कमाने के लिए गांव से कहाँ गया? कहाँ गया था भाई? शहर गया था। ठीक है। तो शंकर धन कमाने के लिए गांव से शहर गया। शंकर को दुकान के आगे से क्या मिला था? शंकर को दुकान के आगे से 5 रुपए का नोट मिला। ठीक है। अब देखो एक और प्रश्न है छोटा, लेखक ने कहानी में सुख की खान किसे कहा है? तो जहां पर पाठ खत्म होता है वहां पर हमने क्या पढ़ा था? ईमानदारी को सुख की खान कहा है। तो वहां पर लिखा है ना, ईमानदारी सुख की खान है। तो ये उत्तर वहां से हम लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। और देखिए कुछ और अभ्यास प्रश्न है। जैसे मार्ग शब्द को हम राह भी कहते हैं, तो हम ईमानदार को और क्या कह सकते हैं? सच्चा। मेहनत को और क्या कह सकते हैं? परिश्रम। तो मतलब उस शब्द को हम और क्या कह सकते हैं? जैसे बेटा को हम क्या कहते हैं? पुत्र भी कहते हैं। आराम को हम क्या कहते हैं? चैन भी कहते हैं कि भी बड़ा चैन आ रहा है, बड़ा आराम आ रहा है। वृक्ष को हम क्या कहते हैं? पेड़। प्रसन्न को हम और क्या कहते हैं? समानार्थक शब्द इसका क्या होगा? खुश। और बालक का क्या होगा? लड़का। इसी प्रकार नीचे देखो कुछ शब्द हैं, मूल शब्द कमाना, उसमें से शब्द बनाए गए हैं। कमाना से कम, कमा, कमान, मान, माना। तो आराम से क्या बन गया? आरा और राम। हलवाई से क्या बन गया? हल और हलवा। अब देखो हलवा सुनकर आपके मुंह में पानी आ रहा होगा, है ना। तो हलवा आटे और देसी घी का बनाया जाता है, सूजी का बनाया जाता है हलवा। फिर ईमानदारी, ईमानदारी में कौन कौन से शब्द छिपे हैं? ईमान और ईमानदार। सम्मान, सम्मान में कौन कौन से शब्द हैं? देखो 2 शब्द हैं इसमें, सम और मान। तो सम का मतलब क्या होता है? बराबर। मान का मतलब क्या होता है? सम का मतलब बराबर और मान का मतलब आदर। तो क्या शब्द बन गया? समान। तो आप इन सभी शब्दों को अपनी कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है। चलिए अब आगे देखें। अब यहाँ पर देखिए वचन बदलकर वाक्य बनाने हैं। जैसे वाक्य क्या है? उसने सोचा रात पानी पीकर ही बिता दूंगा। तो वचन का क्या होता है? एक से ज़्यादा। मतलब उसने का क्या आ जाएगा? उन्होंने। अब देखो यहाँ पर जो अंडरलाइन शब्द किए हुए हैं, जिनके नीचे लाइन लगी हुई है, मैं उन्हीं के वचन बदल रहा हूँ, उन्हीं के वचन बदलने हैं। दूंगा, दूंगा का क्या आ जाएगा? देंगे। उसी प्रकार वह पैदल चलते चलते थक गया था, वह का क्या आ जाएगा? वे। थक गया था क्या आएगा? थक गए थे। इसी प्रकार उसने अपनी दुकान खोली, उसने का क्या आ जाएगा? उन्होंने। दुकान खोली, दुकानें खोली। अब वह उस हलवाई की राह देखने लगा, अब वह का क्या आ जाएगा? वह वे। उस उन हलवाई हलवाइयों, और लगा लगे। अब वे उन हलवाइयों की राह देखने लगे। तो वचन बदल गया ना, ज़्यादा हो गए। वह बहुत ईमानदार था, वे बहुत ईमानदार थे।
वह थका हुआ भी था, वे थके हुए भी थे। और अंत में देखो, अंत वाला जो वाक्य है, हलवाई की दुकान के आगे तख्ता लगा दिखाई दिया, हलवाइयों की दुकानों के आगे तख्ते लगे दिखाई दिए। तो इस प्रकार आपने वचन बदल देने हैं। आगे देखो, मिलान करना है इन शब्दों का। शंकर, गांव वाले, शंकर की ईमानदारी और वह, इधर 4 लिखे हैं, उधर भी 4 वाक्य लिखे हैं, तो मिलान मैंने कर दिया है। अब देख सकते हैं, जैसे शंकर प्रसन्न दिख रहा था, गांव वाले उसे बहुत प्यार करते थे, शंकर की ईमानदारी पर हलवाई बड़ा प्रसन्न हुआ। और अंत वाला मैंने मैच किया है, वह भीख मांगना बुरा काम समझता था। तो इस प्रकार ये वाक्य जो हैं ये सभी देखो पाठ से लिए गए हैं। इनको इस प्रकार आपने मैच करना है ध्यान से कि कौन सा शब्द किस वाक्य से जुड़ रहा है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए आप, कुछ और अभ्यास प्रश्न है। जैसे यहाँ पर पहले शब्द से आरंभ करते हुए प्रत्येक शब्द के अंतिम अक्षर से नया जातिवाचक संज्ञा शब्द बनाए। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, रवि और शंकर, तो मैंने रवि का वी उठा लिया, वी से विकास, स का संदीप, फिर संदीप में प उठा लिया पंकज, और पंकज में ज से जर्नैल। तो आप ऊपर से भी इसको शुरू कर सकते हैं, अगर पहला शब्द जर्नैल लिखते हैं तो ल से कोई शब्द बना सकते हैं। तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, मतलब कोई नाम होना चाहिए जो अंतिम अक्षर से शुरू हो। जैसे शंकर में अंतिम अक्षर क्या था, र, तो र से क्या बना दिया उन्होंने, रवि। तो रवि में अंतिम अक्षर क्या है, वी, तो वी से मैंने क्या बना दिया, विकास। फिर विकास में अंतिम अक्षर क्या है, स से मैंने क्या बना दिया, संदीप। संदीप में अंतिम अक्षर क्या है, प से मैंने क्या बना दिया, पंकज। इसी प्रकार पंकज में अंतिम अक्षर क्या है, ज, और ज से मैंने क्या बना दिया, जर्नैल। इसी प्रकार विपरीत शब्द चुनकर हमने लिखने हैं। 10वें प्रश्न में देखो, यहाँ ये बॉक्स पड़ा हुआ है, उसमें सब विपरीत शब्द उसके लिखे हुए, तो यहाँ से चुनकर लिखने हैं। तो मैंने उत्तर लिख दिए हैं। गुण का जैसे अवगुण, प्रवेश का प्रस्थान, देखो डब्बे के ढक्कन के ऊपर लिखा हुआ प्रस्थान। प्रसन्न, उदास, ये भी डब्बे के ढक्कन के ऊपर है। पहले, पश्चात, सुख, दुख, सच, झूठ, एक, अनेक, गांव, शहर, तो ये सभी इस डब्बे में से ढूंढकर लिख दिए गए हैं। तो ठीक है, आप सभी इसकी दोहराई कर लेना, कॉपी पर नोट कर लेना। तो आपने इस वीडियो को देखने के लिए जितना भी समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। तो आप इसी प्रकार वीडियो देखते रहें, बार बार देखें अगर समझ ना आए, और इस पाठ को दोबारा पढ़ें और अभ्यास करें। ठीक है, तो आप सबका, हरीश कुमार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना काल में अपने आप को सुरक्षित रखें, ईश्वर आप पर कृपा बनाए रखे। धन्यवाद, जय हिंद।